श्लोक 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के इस श्लोक में फल रहित कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म पर ध्यान दें, तभी आप अपनी पूरी शक्ति से बिना भटकाव के कर्म को पूर्ण कर पाएंगे। ऐसे कर्म से ही सफलता मिल सकती है। जब फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो ध्यान कर्म पर कम और फल पर ज्यादा रहेगा। ऐसे में कर्म के फल को प्राप्त करने में संदेह हो सकता है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही व्यक्ति के अधिकार में है, फल की चिंता मत करें। श्लोक 2 क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धिहीन होता है वह स्वयं का ही सर्वनाश कर लेता है। ऐसे में आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो क्रोध का त्याग कर दें। श्लोक 3 अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। गीता के इस श्लोक में संशय को गलत बताया गया है। जो व्यक्ति संदेह या संशय करने वाला होता है उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। वह स्वयं का ही विनाश करता है। न उसे इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति संदेह रहित होकर कार्य करते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्य में सफलता चाहिए तो फिर संशय न करें। श्लोक 4 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विषयों और वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति या लगाव को न रखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका उनसे लगाव होगा, इनके प्रति एक इच्छा जन्म ले लेगी, उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध होगा। ये बातें आपको सफलता के पथ से भ्रमित कर देंगे। ऐसे में आप इसका पालन करें। श्लोक 5 हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। बिना डर के ही आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको गीता के इस श्लोक का समझना चाहिए। जब अर्जुन कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम निडर होकर युद्ध करो। यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो धरती पर राज करोगे।